नमस्कार मित्रों, मैं रमेश पावरा, विजय जूनियर कॉलेज अकराड़े, तालुका जिला नंदुरबार। तो दोस्तों, हम पिछली तासिका में आदर्श बदला, जिसे सुदर्शन जी ने लिखा है, इस कहानी पर चर्चा कर रहे थे। और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है बैजूनाथ, बाबा हरिदास, तानसेन, बादशाह अकबर, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आप लोगों को मैं अब संक्षिप्त रूप से केवल जो मोटे तौर पर कुछ बिंदु हैं उन्हें बता देता हूं। और यहाँ पर हमने देखा था कि सुबह का समय है, आगरे शहर में कुछ साधु मंडली जो है वहाँ आगरे शहर में आ चुकी है। और यहाँ पर जो साधु मंडली आई हुई है, यहाँ पर तानसेन का राज्य है, सम्राट अकबर का राज्य है, और तानसेन के आधिपत्य में यह इलाका आता है। और यहाँ पर जब साधु मंडली आती है तो उन साधु मंडलों को पता नहीं होता है कि आगरे में आकर गाना या भजन कीर्तन करना पाबंदी है। अगर गाना कीर्तन भजन करना है तो पहले तानसेन के साथ उन्हें स्पर्धा करनी होती है। अगर वह हार जाता है, पराजित हो जाता है, तो उसे मृत्युदंड की शिक्षा देने का प्रावधान है। और इसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर जो तानसेन के जो सिपाही है, यहाँ पर वे यहाँ पर जो सिपाही है वह इन साधु मंडलियों को पकड़कर अकबर बादशाह के सामने पेश कर देते हैं। और यहाँ पर अकबर बादशाह जो है वह तानसेन के ऊपर उसका निर्णय जो है वह छोड़ देता है। और यहाँ पर तानसेन जो है वह जो चाहे वह कर सकता है। तो यहाँ पर उसके उपरांत तानसेन जो है उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा दे देता है। और यहाँ पर केवल एक जो लड़का है वह 10 साल का लड़का है, जिसका नाम है बैजूनाथ, उसे छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर बैजूनाथ जो है वह रोते हुए अपनी कुटिया की ओर, जंगल की ओर चला जाता है। और यहाँ पर वह उस कुटिया में जाने के बाद वह रोता रहता है। और यहाँ पर वह पल पल अपने पिता की याद करता है। और यहाँ पर वह कहता है कि बाबा, अब मुझे कहानियां कौन सुनाएगा। यहाँ चप्पे चप्पे पर दलदल है, कांटों की झाड़ियां हैं, और इन झाड़ियों से मुझे कौन बचाएगा। इस तरह से वह रोता रहता है और बार बार अपने पिता की याद वह करता रहता है। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। तो आगे यहाँ से जो अगला जो विषय है, यहाँ पर इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। और यहाँ पर देखिए कि जो बच्चा है वह रात के समय रोता रहता है। और यहाँ पर वह अपने पिता की याद में वह कहता है कि मुझे अब मार्गदर्शन कौन करेगा। यहाँ इस दुनिया में जो पल पल पग पग पर यहाँ पर धोखे हैं, उन धोखों से मुझे कौन बचाएगा। इस तरह से वह कहता है और रोता रहता है। और यहाँ पर वह बच्चा जो है वह देर रात तक रो रहा है। और इतने में यहाँ पर दरवाजे पर आहट होती है, और उस आहट के साथ बाबा हरिदास जो है वह आगमन होते हैं। और यहाँ पर वहाँ आकर बच्चा जो बैजूनाथ है उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से बाबा हरिदास उसे शांति बनाए रखने के लिए कहते हैं, परंतु बैजूनाथ जो है वह उठता है और हरिदास जी के चरणों से वह लिपट जाता है और बिलक बिलक कर रोने लग जाता है और कहता है कि बाबा जी, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है और मुझ पर इस समय वज्र गिरा है, मेरा तो पूरा संसार ही उजड़ गया है, अब मैं क्या करूं,
मैं क्या करूं। फिर भी यहाँ पर बाबा जो है उसे शांति बनाए रखने के लिए कहता है। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। और यहाँ पर देखिए बाबा हरिदास जो है बच्चे को शांत रहने के लिए बार बार कह रहे हैं, परंतु यहाँ पर जो बच्चा है बैजूनाथ जो है उसके मन में पूरी तरह से ग्लानि जो है वह भर चुकी है, दुख के मातम में वह रोता रहता है और साथ साथ में उसके मन में अलग सा भाव निर्माण हो रहा है और उसमें अब बदले की भावना जो है वह पनप चुकी है। और यहाँ पर वह जो बदले की जो भावना है वह तानसेन के प्रति उसके मन में रोष जो है वह निर्माण हो चुका है। और यहाँ पर वह कहता है कि अब मुझे बदले की भूख है, मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहे थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंख कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। और यहाँ पर देखिए बाबा हरिदास जो है उसे शांति बनाए रखने के लिए बार बार कहते हैं, परंतु यहाँ पर बैजू जो है उसके मन में पूरी तरह से करुणा और क्रोध की जो ज्वाला है वह पनप चुकी है और वह बाबा की आंखों की तरफ देखता है और उन आंखों में वह देखता है कि यहाँ पर बैजू के आंखों में आंसू और आहें थी और करुणा भी उसके आंखों में दिखाई देती है। और यहाँ पर इस तरह का दृश्य देखकर बाबा जी का जो हृदय है वह परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर बैजू के आंखों ने या आंसुओं ने जो काम किया है और आखिर में बैजू ने ये दो हथियार जो है वह बाबा पर चलाए हुए दिखाई देते हैं और बाबा का जो दिल है वह पिघल जाता है और यहाँ पर बाबा जी के सामने वह सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। हरिदास की धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तुम अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। और यहाँ पर हरिदास जो है बाबा हरिदास जो है वह कहते हैं कि हाँ बेटा उठ, ठीक है, तुझे बदला लेना है तो मैं तुझे वह हथियार दूंगा, मैं तुझे मौत का बदला लेने के लिए वह हथियार जरूर दूंगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। और यहाँ पर देखिए बाबा जब उसे आश्वासन देते हैं कि मैं तुझे वह हथियार दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझ में वह बदला लेने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करने में सहायता करूंगा, तो बैजू जो है वह हैरान हो जाता है, खुश हो जाता है, उछल पड़ता है और उसने बाबा जी से कहा कि बाबा आपने तो मेरी जिंदगी खरीद ली है, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपका जिंदगी भर का सेवक बनकर अब रहूंगा। इस तरह से वह बाबा हरिदास से कहता है। हरिदास, मगर मुझे 12 बरस तक हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 साल कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ, मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूंगा। हरिदास, हाँ मिल जाएगा बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। और देखिए यहाँ पर बाबा हरिदास जो है उसे वादा करते हैं कि मैं तुझे शिक्षा दीक्षा दूंगा। और यहाँ पर
इसके साथ एक यहाँ उसे एक शर्त रखते हैं कि तुझे मेरे साथ 12 साल तक रहना होगा और 12 साल तक उस पर मैं जो जो कहूँगा उसका पालन तुम्हें करना होगा। और वहाँ तपस्या के रूप में वहाँ उसे यह वादा ले लेते हैं और कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या कहकर उसे समझा बुझाकर शांत करने का प्रयत्न करते हैं। बैजू जो है, महाराज आप 12 साल की बात करते हैं, मैं तो आपको पूरा जीवन ही समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप जो जो कहेंगे वह मैं करूँगा। मैं तपस्या करूँगा, दुख उठाऊंगा, मुसीबतें जो है उन्हें भी उठाऊंगा, मगर मैं अपने पिता का बलिदान का या उनका जो मृत्युदंड है उसका मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे किसी भी तपस्या करने के लिए कहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर वहाँ कहता है कि मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वहाँ हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूंगा। और यहाँ पर देखिए कि वह 12 साल बाबा हरिदास को देने के लिए तैयार है, वह पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर इसके बदले में केवल यहाँ पर वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह हथियार जो है वह हासिल करना चाहता है। और बाबा हरिदास जो है वह कहते हैं कि हाँ बेटा, तुझे वह हथियार मैं दे दूंगा। और यहाँ पर बैजूनाथ जो है वह कहता है कि मैं आज से आपका दास हूँ, आपकी आज्ञा मेरे सर आँखों पर है, मैं आपकी हर आज्ञा पालूंगा, हर आज्ञा का पालन करूंगा और मैं आप जो जो कहेंगे वह करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वह तैयार होता है और बाबा हरिदास जो है उसे शिक्षा दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ इतना ही केवल अगली तासिका में हम फिर से जो अगली जो बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे।